So dear student, welcome to our YouTube channel CBSE Solution. तो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 7 का मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, चैप्टर को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे जो टर्म है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसको समझते हैं। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, यहाँ पे हमको दो पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा? तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया है इसको पहले समझ। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक है लीनियर इक्वेशन और दूसरा है वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन हमको मालूम है जहाँ पे कि नहीं डिग्री वन होता है एंड वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होगा। जिस लीनियर इक्वेशन पे एक ही वेरिएबल होगा उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे। और स्टूडेंट, हमको मालूम है कि वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है। वेरिएबल एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है, जिसका वैल्यू कांस्टेंट कभी भी नहीं रहता। कभी 1 तो कभी 2, कभी 3, कभी 10, कभी 1 लाख भी हो सकता है। इसीलिए वहां पे हम वेरिएबल को हम लेटर पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा। तो देखो स्टूडेंट, अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है कि जो जो इक्वेशन को और जिस इक्वेशन को हम ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और हम इसको क्या बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो है, ये हम हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब जितने भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, इसी फॉर्म में रहेंगे। जैसे कि 5x प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। उसी तरह 8x प्लस 25 इक्वल टू जीरो, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। अगर और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि नहीं, कौन से एग्जाम्पल देखेंगे कि नहीं, यहाँ पे जो हमने लिया था ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखो ये जो एक्स है ना, ये है वेरिएबल। और हमको मालूम है कि नहीं, वेरिएबल का जो वैल्यू है वो वेरी होता है, मतलब चेंजेबल होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 7x प्लस थ्री इक्वल टू फाइव, और ये 7x प्लस थ्री इक्वल टू फाइव जो है, यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल कौन है? x है हमारा वेरिएबल, और इसका जो हाईएस्ट पावर है कितना है? 1 है। हाईएस्ट पावर के लिए ये हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन। और एक ही वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है देखो, और कोई भी लेटर नहीं है, इसीलिए ये हुआ 1। मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल प्रेजेंट है x है वो एक ही है, और जो वेरिएबल प्रेजेंट है वो उसका जो डिग्री है हाईएस्ट डिग्री है, मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। तो इसीलिए ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आगे जाते हैं कि नहीं, ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब कौन सा मेथड है और किस टाइप का मेथड में हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का मतलब क्या है कि नहीं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का मतलब जो हमारा जो अननोन फैक्ट था, जो हमारा वेरिएबल था, उसका वैल्यू को फाइंड करना। जैसे कि 3x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो था, यहाँ पे जो x दिया है ना, उस x का वैल्यू को निकालना ही सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है 5x माइनस सिक्स इक्वल टू 4x माइनस टू। इसको अच्छे से देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट है, एक राइट हैंड साइड में है और एक लेफ्ट हैंड साइड में है। लेकिन इसको अगर बोलेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है एक ही है, एक्स ही है। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी है, दो डिफरेंट वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, या वाई जेड नहीं है, या किसी और नहीं है, मतलब एक ही वेरिएबल है। और जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका
जो डिग्री है और हम पावर भी बोल सकते हैं p के फॉर्म में, वो पावर जो है वो 1 है। तो प्रेजेंट है यहाँ पे एक ही वेरिएबल, और क्या है कि नहीं, उस वेरिएबल का पावर भी है 1। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हमारा काम है यहाँ पे नहीं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ से x का वैल्यू जो है उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो 5x लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में 4x है। तो स्टूडेंट एक चीज याद रखो, जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज याद रखो, जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या और किसी इक्वेशन हो, हम क्या करेंगे, हमेशा हमारा जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है उसको एक साइड में रखते हैं और नॉन वेरिएबल वाला पार्ट जो है उसको दूसरे तरफ रखते हैं। और एक चीज यह है, मतलब एक साइड से जब दूसरे साइड पे जाता है उसका साइन चेंज हो जाता है, मतलब अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन होगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5x जो है ये वेरिएबल वाला पार्ट है और ये 4x जो भी है ये भी वेरिएबल वाला पार्ट है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस 4x को क्या करते हैं, इस लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, देखो ये 4x पॉजिटिव है, तो जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये नेगेटिव होगा। उसी तरह ये जो -6 है ना, इस -6 को अगर राइट साइड में लेंगे तो ये +6 हो जाएगा। जैसे कि ऐसे देखो, यहाँ पे हमने 4x को लिया तो ये माइनस हो गया, और ये -6 जो है इसको जब राइट साइड में लाया तो ये +6 हो गया। तो इसके बाद देखो 5x माइनस 4x, तो ये बहुत इजी है। 5x माइनस 4x जो है वो x होता है, और ये राइट हैंड साइड में क्या होगा, -2 +6। तो -2 +6 का जो रिजल्ट होता है वो +4 होता है, जैसे कि यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको मिल गया x इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू 4 मिल गया, इसका मतलब ये सॉल्व हो गया हमारा इक्वेशन। तो देखो स्टूडेंट, और 2-4 एग्जाम्पल वहां पे हम डिस्कस करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नहीं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन पे। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2y प्लस 11y4 इक्वल टू y/3 प्लस, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और उसी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर भी है वो है 1। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अभी हमारा काम है कि नहीं इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमको मालूम है कि नहीं, हम जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है वो एक साइड में रहता है और नॉन वेरिएबल वाला पार्ट जो है वो दूसरी तरफ रहता है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल वाला पार्ट जो है वो वही है और y/3 है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में वेरिएबल वाला पार्ट को रखते हैं और राइट साइड में हम नॉन वेरिएबल वाला पार्ट को रखते हैं। तो इसका मतलब हुआ, अगर ये y/3 अगर लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ये जो प्लस है ना, y/3 जो प्लस है ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह हमारा ये y/4 जो है इसको अगर राइट साइड में ले आएंगे तो ये जो प्लस है ये इस तरफ आने के बाद ये माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 2y था और यहाँ पे जब y/3 को यहाँ पे लाया तो यहाँ पे देखो यहाँ पे -y/3 हो, और उसके बाद ये जो प्लस 11/4 था इसको जब हमने राइट साइड पे लाए हैं तो ये क्या हो गया है, -11/4 हो गया है। यहाँ पे हम क्या किया कि नहीं, वेरिएबल वाला पार्ट को एक साइड में, नॉन वेरिएबल वाला पार्ट को दूसरे साइड में रखा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे देखो 2y माइनस y/3 जो है ये दोनों में आपस में क्या हुआ है, सब्सट्रैक्ट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे भी देखो 2 माइनस 11/4 है, इसका मतलब 2 से 11/4 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम तो होगा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 3, और 3 एलसीएम अगर हो गया तो ये 3 इंटू 2 जो है वो 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
उसी तरह इस साइड पे जो एलसीएम है, एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। फिर इस 4 को हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, माइनस 11। जैसे कि यहाँ पे देखो, तो क्या किया हमने, 3 जो है ये हमने एलसीएम लिया और इसी 3 को हमने क्या किया, इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो 2 3 इंटू 2 तो 3 इंटू 2 जब किया हमने तो क्या हुआ, 6 उसी तरह 3, तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, तो एलसीएम तो हो गया हमारा 3। अभी इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6 उसके बाद ये 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 1 होगा। 1 को माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 माइनस वाई होगा। उसके बाद देखो राइट साइड में देखो एलसीएम हो रहा है हमारा 4। उसके बाद 4 के बाद इस 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 8 और उसके बाद इस 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 1 को फिर -11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 होगा। तो टोटल में हो गया 6y माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 8 माइनस 11 बाय 4। उसके बाद देखो ये 6 माइनस वाई जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 5y हो जाएगा, बाई 3 इक्वल टू 8 माइनस 11। इसको ध्यान से देखो, 8 माइनस 11 जो है वह इसका रिजल्ट होगा -3 और डिवाइडेड बाय 4। तो ये 5 बाई 3 इक्वल टू -3 बाय 4 हो जाएगा, जो कि ये है। ये मिलने के बाद देखो हम क्या करेंगे, इसको y को निकालने के लिए इसका वैल्यू यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब इस 4 को 5y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है देखो, कि नहीं, 5y इंटू 4 उसी तरह -3 इंटू 3। तो 5y इंटू 4 हो गया हमारा 20y और -3 इंटू 3 हो गया -9। तो ये 20y इक्वल टू -9 आ गया। तो अभी देखो ये 20y में से ये 20 एंड y जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। क्या हुआ है, आपस में मल्टीप्लाई है। तो अगर इस 20 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो y का वैल्यू निकालने के लिए ये ऑब्वियसली इसको क्या कराना होगा, दूसरे तरफ जाना होगा। तो दूसरे तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड में मल्टीप्लाई था तो दूसरे तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा y इक्वल टू -9 बाय 20, जो कि है आंसर। तो इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं और एक क्वेश्चन जो कि बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारा सॉल्व करने में और समझने में कि नहीं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं और एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट, कि नहीं 1x/4 प्लस 1x/6 इक्वल टू x/2 प्लस 3y, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको जो सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 वेरिएबल वाला पार्ट है जो कि है 1x/4 प्लस 1x/6 इक्वल टू x/2। ये जो है 3 वेरिएबल वाला पार्ट, और इन तीनों को हमको क्या कराना है कि इन तीनों को एक साइड में रखना है। तो एक साइड में रखने के लिए क्या करेंगे, ये तो पहले से ये दोनों जो पहले से ही लेफ्ट साइड में है, तो x/2 जो है इसको हम लेफ्ट साइड से लाते हैं। तो लेफ्ट साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x/2 जो है ये प्लस है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 1 इंटू एक्स जो है वो x ही होगा, तो x/4 और ये जो 1 इंटू एक्स है x डिवाइडेड बाय 6 माइनस, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव था, तो जब लेफ्ट साइड में आया ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब -x/2 इक्वल टू 3/। अभी हम देखो इन तीनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे तीनों को एक साथ, हमको क्या करना होगा, 4 6 एंड 2 का एलसीएम लेना होगा, एंड 4 6 एंड 2 का एलसीएम जो है वो कितना है, 12 है। अभी उनका अगर एलसीएम पता हो गया 12, तो अभी इनको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 12 हो गया हमारा एलसीएम। अभी इस 12 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। फिर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 3x। उसी तरह यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगा लिया,
उसी तरह 12 को 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2। 2 को फिर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। नेक्स्ट माइनस था तो माइनस लगा लिया। तो 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। 6 को यहाँ पे माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x हो गया। इक्वल टू जो है वो 3/4 है। अभी इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना हो गया 5x माइनस 6x डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 3/4। तो देखो 5x से माइनस 6x करेंगे तो रह जाएगा कितना -x/12 और यहाँ पे कितना हो गया 3/4 जैसा कि ऐसा ही है। अभी हमारा काम क्या है फिर और एक बार यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। इसका मतलब x को माइनस सॉरी इसका मतलब इस 4 को हम माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद होता क्या है कि नहीं। देखो ये 3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 12 के साथ और ये 4 जो है ऐसा ही है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 36/4 और ये 4 अगर 12 के साथ कॉट हो जाएगा तो भी यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 3। तो ये माइनस एक्स इक्वल टू 3 × 3 इसका मतलब हो गया कि नहीं माइनस एक्स इक्वल टू 9 तो x इक्वल टू -9। तो स्टूडेंट ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका हमने आज सॉल्यूशन निकाला और हमने पता चला कि नहीं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और दिमाग में भी रह जाएगा कि नहीं बार बार इसको ना रटना पड़े और इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन।